Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Aradhya, back again with another video. जैसे कि it's a new year and 2026 is the year when we are trying to hit all of our goals and we are trying to become our better selves. So I decided why not start a series. Why not start a whole self improvement वाला series जहाँ पे we'll make different videos. Because self improvement is not about a single thing कि मैं एक वीडियो में कवर कर दूँगी. There is like so many elements. So I decided कि why not let's make a series for this video. दिस वीडियो इज़ अबाउट कि हम सब लोग 10 चीज़ें डिसाइड करते हैं. ऑब्वियसली हम सबको हमारा पोटेंशियल रीच करना है, हम सबको सारे गोल्स अचीव करना है, एक बेटर सेल्फ बनना है, बेटर फिटनेस, बेटर फिजिक, बेटर हर एक चीज़ हमें बेटर चाहिए. बट स्टिल हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं, इवन दो हम बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत मेहनत भी करते हैं उनके लिए. तो दिस वीडियो इज़ अबाउट the things which stop you from achieving what you really want to achieve. So keep on watching the video and let's figure out कौन सी चीज़ होती है जो हमें अचीव नहीं करने देती, जो हमें अचीव करना है. सो व्हाट आई मीन बाय कि चीज़ें जो आपको आपके गोल्स या आपकी डिज़ायर्ड चीज़ें अचीव नहीं करने देती. व्हाट आई मीन बाय दैट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इन एस्पेक्ट्स में बेहतर होना है, बट हम कुछ दिन उस चीज़ को कर देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, वो चीज़ छूट जाती है. या हम डिसाइड करते हैं हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, बट स्टिल उस डर की वजह से हम पीछे रुक जाते हैं. चीज़ें जो हम अपने कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पाते हैं, हम ट्राई करते हैं स्टिल कंटिन्यूस नहीं रह पाते हैं. तो क्या सब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें और बेहतर होने से रोकती हैं. सो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू काफ़ी मेन, कॉमन और मेजर चीज़ें जो आपको रोकती हैं लाइफ में आगे बढ़ने से और अपना पोटेंशियल रीच करने से. एंड देन इन दी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस एंड प्रैक्टिकल ऐसे स्टेप्स या फिर होमवर्क मेथड्स की ये चीज़ें आपको करनी है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आप इस सब चीज़ों से आगे बढ़ पाओ. सो नंबर 1, it's comfort zone. So how does your comfort zone impact you? Now अभी हम एक बेसिक चीज़ समझ के चलते हैं. लाइक कुछ चीज़ें मैं बेसिक समझा के क्लियर करके चलती हूँ आपके लिए. अभी वी एज ह्यूमंस हम लोग क्या हुआ करते थे, हम लोग जानवर हुआ करते थे, हम लोग बंदर हुआ करते थे. एंड देन हम इवॉल्व होते गए एंड हम और बेहतर हो गए. तो हम बंदर थे, हमारा दिमाग का एक एरिया है, एक प्राइमल कॉमन एनिमल वाला. फिर वो एडवांस होके इंसान वाला रीच कर गया. सो अभी व्हाट हैपन्स कि हम स्टिल बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अपने प्राइमल बिहेवियर पे चलते हैं. एंड वन ऑफ देम इज़ बीइंग इन योर कंफर्ट जोन. बिकॉज आपका जो दिमाग है वो आपको सबसे बड़ा एथलीट या सबसे बड़ा बिजनेसमैन ये बनाने के लिए नहीं बना है. आपका दिमाग आपको सेफ, ज़िंदा और हेल्दी रखने के लिए बना है. तो आपका दिमाग आपको पुश करता है उन चीज़ों की तरफ जो आपको सेफ रखती हैं / कंफर्ट देती हैं. तो आपका दिमाग आपको कंफर्ट की तरफ पुश करता है, ना कि आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ. द नेक्स्ट थिंग, ट्रॉमास या फिर आपके ट्रॉमेटिक पैटर्न्स. तो अभी व्हाट इज़ ट्रॉमा? अगर मैं ट्रॉमा का सीधा हिंदी एक्सप्लेनेशन दूँ तो ट्रॉमा को हिंदी ट्रांसलेशन दूँ, इट्स सदमा. बट इट डज़ नॉट मेक सेंस दिस वे. तो एक्सप्लेनिंग व्हाट ट्रॉमा इज़, तो इट इज़ कि हमारे लाइफ में कभी भी हमारा एक एज अ ह्यूमन हमें पता है कि ठीक है भाई, हम जानवर से इंसान में इवॉल्व हुए, तो एक हिस्सा है जो जानवरों वाला वर्क करता है. तो अभी उस चीज़ में उस चीज़ के सबसे मेन 2 गोल या पर्पज़ ये हुआ करते थे, दैट इज़ सर्वाइवल एंड दूसरा इज़ रिप्रोडक्शन. कि भाई खुद अच्छे से सर्वाइव करो, खुद जिंदा रहो, और जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज़ जो सर्वाइव कर गई हैं वो फिर रिप्रोड्यूस कर पाएंगी और वो आगे जाके अपनी क्वांटिटी और अपने नंबर बढ़ा पाएगी, अपनी प्रोजेनी बढ़ा पाएगी, जो कि हम डार्विन की थ्योरी में पढ़ते हैं.
दैट इज़ बेसिक। ये अभी हमारा बेसिक जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है दैट इज़ टू सर्वाइव। अगर जब तक ये इंश्योर नहीं है तब तक हम एडवांस फीचर्स नहीं कर पाएंगे, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग, इमोशनल प्रोसेसिंग, हर एक चीज़ जो ये जानवर वाला होता था और ये जो इंसान वाला है, जो इतना हिस्सा एक्स्ट्रा है, ये हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा वो प्राइमल सेफ्टी वाली चीज़ इंश्योर नहीं हो जाएगी। अभी सेफ्टी इज़ नॉट ओनली फिज़िकल सेफ्टी। लाइक हम जब सेफ्टी समझते हैं हम सोचते हैं फिज़िकल सेफ्टी की, ठीक है हम मर नहीं रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम बीमार हैं, हमें कोई चोट नहीं मार रहा है, तो दैट इज़ इंश्योर्ड। बट नहीं, सेफ्टी में आपकी फ़िज़िकल, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, आपकी सोशल, 500 तरीके की सेफ्टीज़ आ जाती हैं। सेफ्टी इज़ नॉट ओनली कि तुम फिज़िकली सही बैठे हो, चोट नहीं लगी है। तो अभी ट्रॉमा इज़ कि आपकी जब एक सेंस ऑफ सेफ्टी जो होती है, किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस या इंसिडेंट से जब वो चीज़ इफ़ेक्ट हो जाती है कि आप अपनी सेंस ऑफ सेफ्टी लूज़ कर जाते हो, दैट क्रिएट्स ट्रॉमा। अभी ट्रॉमा से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें एंड लाइक देयर इज़ सो मच आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि सबको समझ आ पाए। और अगर ये कौवा आपको परेशान कर रहा है, आई एम सो सॉरी, मेरी बहुत कोशिश कर ली है बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जानवर है, वो अपना जानवर वाला काम कर रहा है। अभी भाग जाए यहाँ से। अभी एक कॉमन नोशन ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नेगेटिव चीज़ फेस करी या कोई भी ऐसा नेगेटिव, आपने काफ़ी नेगेटिव इंसिडेंट्स आपके साथ लाइफ में हुए हैं। हमारी सोसाइटी बहुत ही इस बिलीफ पे चलती है कि रात गई बात गई, बट दैट इज़ नॉट हाउ योर बॉडी वर्क्स। रात जाने के बाद बात नहीं जाती, बिकॉज अगर आपकी सेंस ऑफ सेफ्टी एक बार अफेक्ट हो गई है, वो अगले दिन वापस रीसेट पे नहीं जाती। आप रोए और रोने के बाद वो सेट नहीं होता, वो वापस से रीसेट पे नहीं जाती। आप वो फ्लाइट और फ्लाइट मोड में तब तक जीते रहोगे जब तक आप वो सेंस ऑफ सेफ्टी वापस से इंश्योर नहीं कर लेते हो, जब तक आप वापस से अपने आप को वो सेफ्टी महसूस नहीं करवा देते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रॉमास बहुत सारे तरीके के और बहुत ही वेरिड टॉपिक है। अगर मैं वो बताने चलूँ कि कौन से ट्रॉमास क्या क्या हो सकता है, वो फिर अलग वीडियो उसी के ऊपर बनेगी, वो कभी फ्यूचर का टॉपिक है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक बच्चे जो इमोशनल निगलेक्ट में पले बड़े होते हैं, सो अभी एज अ ह्यूमन हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड होती है इमोशनल, लाइक फ्रॉम आवर पेरेंट्स। लाइक हमारी जैसी भी पेरेंटिंग हुई है दैट रियली इम्पैक्ट्स कि हम कैसे इंसान बनेंगे, हम लाइफ में क्या कितना कुछ कर पाएंगे, दैट इम्पैक्ट्स अस अ लॉट। तो अभी जो भी बच्चा जो एक इमोशनल निगलेक्ट में पला बड़ा है, अभी उसकी एक बेसिक सेंस ऑफ सेफ्टी थी कि उसको प्यार मिले, उसको उसके पेरेंट्स की साइड से रिकग्निशन मिले, उसको वो एनकरेजमेंट, वो अपलिफ्टमेंट सारा मिले। अभी अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, वो इमोशनल निगलेक्ट में है, तो वो उसका सेंस ऑफ सेफ्टी एक स्ट्रगल हो जाता है। अभी अगर हम इसी एग्जांपल को ले, इसी एग्जांपल में क्या होगा, अगर उसको इमोशनल उसका जितनी उस पर ध्यान देना चाहिए था उसको नहीं मिला, अभी वो ध्यान खींचना सीखेगा तो वो चीज़ें करेगा। अभी वो अपनी नीड्स को कम प्रायोरिटाइज़ करने लगेगा, वो दूसरे की नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करेगा ताकि उसको वो इमोशनल अवेलेबिलिटी मिले। वो सीखेगा, जो हम एक टर्म पढ़ते हैं पीपल प्लीजिंग, कि वो और किसी को कैसे खुश कर सके ताकि उसे उसकी नीड मिले। अभी ये चीज़ उस एक इंसिडेंट की नहीं होती कि अगर आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला और आपको एक इमोशनल वो निगलेक्ट मिल गया तो उस एक इंसिडेंट में करेगा, नहीं। ये चीज़ आगे बढ़ती जाती है और इस तरीके से होते हैं कि इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ पीपल प्लीजिंग कर रहे होते हैं। लाइक इट्स लिटरली इंडिविजुअल्स हु स्पेंड देयर होल लाइफ स्पेंडिंग प्लीजिंग एवरीवन, निगलेक्टिंग देमसेल्व्स, ये सब चीज़ें। एंड दिस इज़ ओनली एक या दो एग्जांपल। इस एक इमोशनल निगलेक्ट वाली कंडीशन से ही 500 और बिहेवियर्स इम्पैक्ट होते हैं। आपकी लो सेल्फ एस्टीम होगी, आप पीपल प्लीजिंग करोगे, आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं मेंटेन कर पाओगे, आप अपना ध्यान नहीं रख पाओगे, आप टॉक्सिक बिहेवियर्स और टॉक्सिक लोगों को और ज़्यादा अलाउ करोगे, तो ऐसे 500 इफ़ेक्ट आते हैं। तो अभी ये एक ट्रॉमा की वजह से, एक जो ट्रॉमा था, जो एक बेसिक सेंस ऑफ सेफ्टी चली गई थी, उसकी वजह से आपके 10 तरीके के बिहेवियर आ जाते हैं एंड यही सब चीज़ें आपको लाइफ में आगे जाने से रोक रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इसी कंडीशन का इंसान है, उसको खुद लाइफ में क्या चाहिए या वो खुद किन चीज़ों से खुश होता है, वो कभी उनको कर ही नहीं पाएगा। वो हमेशा वो सब करने में लगा हो कि दुनिया किससे खुश है, वो हर टाइम इस सब चीज़ों को ओवर एनालाइज करने में लगे रहेगा कि किस चीज़ से और लोग खुश होते हैं।
वो अपना ध्यान रखना। अगर कोई गलत या बुरा आपके साथ कर रहा है, अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, उस चीज़ से कभी मना नहीं कर पाएगा, आप उस सब चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पाओगे। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे ट्रॉमेटिक पैटर्न्स होते हैं जो हमें लाइफ में पीछे रोक रहे होते हैं। तो एंड एक दूसरा जो डाउट आता है कि ये जो ट्रॉमास और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब ख़यालों की बुनी हुई चीज़ें हैं, ये सब ख़याली बुनियाद हैं। तो दैट इज़ फॉल्स। ट्रॉमा या ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंसेस आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बायोलॉजी को चेंज और इफ़ेक्ट कर रही होती है। इट इज़ नॉट समथिंग कि आपने ख़यालों में सोच लिया एंड हो गया। आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बदल जाती है। अगर आप फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हो, आपके नर्वस सिस्टम चेंज हो जाते हैं, आपके ब्रेन की केमिस्ट्री ऑल्टर हो जाती है, ब्रेन के कुछ पार्ट्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ पार्ट साइज़ में रिड्यूस हो जाते हैं। एंड मैं लिटरली बैठ के सबको ये सब बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि अगर आपने लाइफ में कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट देखा है या कोई भी नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, इट डज़ नॉट मीन कि अब वक्त चला गया तो अब उन बातों की इम्पोर्टेंस नहीं है। जब तक आप बैठ के उन सब चीज़ों से डील नहीं करोगे, उनको हील नहीं करोगे, आप फंसे रहोगे उस सब में। एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। एंड इससे मैं ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए ब्रेन के पार्ट्स अगर मैं बताऊंगी, आप सब लोगों को नहीं समझ में आएंगे कि क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। बट एक बेसिक स्टडी एक स्टडी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी जिससे आप सबको समझ में आए। ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम सबको, नेगेटिव इवेंट्स हम सबको इतना इम्पैक्ट करते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारी फिजियोलॉजी छोड़ो, ये हमारे डीएनए तक को ऑल्टर कर देते हैं। एंड इसकी काफ़ी फेमस स्टडी है चूहों की। तो क्या करा, चूहों को लेबोरेटरी में लिया और उनको स्मेल सूंघाते थे एक स्पेसिफिक चेरी ब्लॉसम की। जैसे ही वो चेरी ब्लॉसम की स्मेल सूंघते थे, उनको करंट देते थे। तो उनको वो महक सूंघाई, करंट दिया, महक सूंघाई, करंट दिया, महक सूंघाई, करंट दिया। अभी उनके दिमाग में ये चीज़ एसोसिएट हो गई कि जब भी ये महक आती है मुझे करंट लगता है। तो ठीक है, उन्हें हमने ये चीज़ सिखा दी, वो लोग ये चीज़ सीख गए। अभी उनसे बच्चे करवाए गए, तो जनरेशन 1 के उनके बच्चे, फिर जनरेशन 2 उनके बच्चे के बच्चे, फिर जनरेशन 3 उनके बच्चे के बच्चे। नाउ व्हाट इज़ सीन की जो जनरेशन 3 थी, डीएनए जो आपको इम्पैक्ट होता है, मैं बता रही हूँ कि अगली जनरेशन भी नहीं, जो तीसरी जनरेशन थी, जो तीसरी पीढ़ी थी उनकी, उनको कभी करंट नहीं दिया गया। उनके साथ कभी ऐसा नहीं करा गया कि उनको महक सूंघाई और फिर करंट दिया, नहीं, उनके साथ नहीं हुआ। उनसे जो ऊपर की तीसरी पीढ़ी थी उनके साथ ये करा गया। वो जो थर्ड जनरेशन थी, उसको भी जब वो स्मेल सूंघाई गई चेरी ब्लॉसम की, उनके अंदर एंजाइटी कि वो ऐसे बेबस हुए घूम रहे हैं, वो नर्वस हैं, वो डर रहे हैं उस चीज़ से, इवन तो उनको कभी वो महक सूंघा के करंट दिया ही नहीं गया था, उनके अंदर वाली चीज़ कभी करी नहीं गई थी, बट स्टिल देखा कि वो इम्पैक्ट डालता है। तो दिस शोज़ कि ट्रॉमा या ये जो ऐसे नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, ये आपके शरीर की पूरी अंदर की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जितनी भी ऐसी चीज़ों से आप गो थ्रू करो, यू हैव टू ओवरकम इट, अदरवाइज इट्स गोना इफ़ेक्ट योर होल लाइफ आगे भी। सो द नेक्स्ट थिंग, लर्न हेल्पलेसनेस। अभी हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इनकी वजह से हम नहीं कर पाते बेहतर। इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग कभी ट्राई ही नहीं करते। लोगों में पोटेंशियल है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर 10 चीज़ है, आप 10 चीज़ करने के काबिल हो, बट आप कभी ट्राई नहीं कर रहे हो, आपने कभी इनिशिएटिव ही नहीं लिया। आप एक बुरे सर्कमस्टेंस या सिचुएशन में फंसे हो, पर आप उससे कभी बाहर ही नहीं निकल रहे हो। आप गंदी दोस्तियों में फंसे हुए हो, आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो, आप एक वो चीज़ कर रहे हो जो आपको बिल्कुल फुलफिलमेंट या खुशी नहीं देती है। आपके पास एक ऐसी फिज़ीक है जो आपको 10 तरीके की दिक्कत दे रही है, बट आप स्टिल कभी उससे बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो। इट्स लाइक आपको कोई कितना भी समझा दे, कुछ लोग होता है कि उन्हें आप कितना भी समझा दो, कितना भी कुछ कह दो, पर वो कभी बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। उनको इट इज़ एज इफ लाइक कि उनको निकलना ही नहीं है, उनको करना ही नहीं है। बट हेयर कम्स व्हाट इट इज़ इन रियलिटी। सो देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी विच इज़ लर्न हेल्पलेसनेस, लर्न हेल्पलेसनेस। सो क्या होता है लर्न हेल्पलेसनेस? दिस इज़ कि जब आप कुछ भी लाइफ में करते हो और रिपीटेडली आपके साथ नेगेटिव इंस्टेंसेस या नेगेटिव आपके साथ चीज़ें होती हैं कुछ भी करने के बाद, तो आपका ब्रेन ये सीख लेता है कि
मैं कुछ भी कर लूँ चीज़ें नहीं बदलेगी, मैं कुछ भी कर लूँ चीज़ें नहीं सुधरेगी। एंड दिस ये चीज़ होती है जब आप बार बार नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव चीज़ें फेस करते हो तो आपका दिमाग ये चीज़ सीख लेता है। बट वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज इज़ कि लाइफ इस तरीके से वर्क नहीं करती। आपकी लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी, दैट इज़ इन योर कंट्रोल। आप कितना फुलफिल्ड, खुश रहोगे, कितना आपको प्यार मिलेगा, इट इज़ इन योर कंट्रोल। आपके पास वो पावर है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास वो पावर नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है और प्यार पा पाना या और खुश हो पाना, अपना जीवन सही कर पाना, देयर इज़ बहुत लाइकली चांसेस कि आप किसी ना किसी ट्रॉमेटिक पैटर्न या किसी ना किसी एक चीज़ में फंसे हुए हो जो आपको उस सब को अचीव करने से रोक रही है। बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस। आप चीज़ें बदल सकते हो, आपके कंट्रोल और पावर में है चीज़ों को बदलना एंड सुधारना। इन्हीं सब चीज़ों के इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में पहुँचते हुए विच इज़ कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। अब बहुत टाइम हो चुका है, बहुत एक्सक्यूज़ेस दे लिए हैं जीवन में बैठ के। अब टाइम है कि खड़े और इसको बदलो। जीवन में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आई डोंट केयर कि कोई और इंसान है, घर वाले हैं, कोई है, कुछ है, आप ज़िम्मेदार हो। अगर जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी वो होनी चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में है। आप डिसाइड करते हो आपकी लाइफ कैसी होगी, आप डिसाइड करते हो आप कितना खुश रहोगे, आपको कितना प्यार मिलेगा, कितना नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि किसी और ने ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया, मेरे हालात ये हैं, मेरा वो है। आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं आपकी पेन या सफरिंग को डिसेंसिटाइज कर दूँ या उसको वैल्यू ना करूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज़ कि ऑल ऑफ दिस इज़ इन योर कंट्रोल। आप बदल सकते हो इस सब को। हार्ड होगा, मुश्किल होगा, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, बट यू कैन चेंज। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड कंप्लेनिंग चीज़ें कितनी बुरी हैं, खड़े हो और मेहनत करनी स्टार्ट करो सबको बदलने के लिए। हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, हर तरीके की चीज़ पड़ी है इंटरनेट पे कि आप बदल सको सबको। तो बैठ के कमियां गिनवाने में, हालातों की, परिवार वालों की और इंसानों की, उससे बेहतर है खड़े हो, देखो मेरे में क्या कमी है, मैं अपने आप को किस तरीके से सुधार सकता हूँ, मैं अपने आप को किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ, एंड काम करो फिर उस चीज़ पे, बिकॉज दैट इज़ हाउ लाइफ चेंजेस। लाइक बेसिकली ऐसे ही बदलता है। लोग बैठ के कंप्लेन करते हैं कि उस इंसान ने मुझे ऐसा ट्रीट कर दिया, उस इंसान ने मुझे ऐसा ट्रीट कर दिया, इसमें मैं क्या सुधारूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सबके लिए ये सब करता हूँ। अरे भाई, बैठ के ये रियलाइज़ करो कि तुम ऐसे चीज़ें टॉलरेट कैसे कर रहे हो, कोई आपको इतने बुरे तरीके से ट्रीट कैसे कर पा रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ कहाँ है, बाउंड्रीज़ कहाँ है आपकी, लाइक कहाँ है, आप क्यों ये टॉलरेट कर रहे हो? क्योंकि ऐसे लोग लिटरली में होते हैं जिनसे कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करता, कभी कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता, और उन्हें हमेशा प्यार से और बढ़िया तरीके से ही ट्रीट करा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बाउंड्रीज़ क्लियर होती हैं, वो क्लियर करके रखते हैं कि मैं ऐसा बिहेवियर ही टॉलरेट करूँगा, और अगर मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं मिलता है तो मैं उस इंसान को अपने जीवन से निकाल दूँगा। क्लियर। एंड इट्स नॉट लाइक कि कोई इंसान मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू रियलाइज़ दिस वन थिंग कि भाई, जीवन में बहुत कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत सारे लोग हैं। एक बुरी अपॉर्चुनिटी, एक बुरी चीज़ जाएगी, 10 अच्छी चीज़ें जाएंगी। हम लोग बैठ के विश कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में ये हो जाए, वो हो जाए, इतने अच्छे इंसान आ जाए, वो आ जाए, बट भाई जब तक आपने अपना पूरा स्पेस नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है, अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी? चीज़ों को जगह भी तो चाहिए, अच्छे लोगों को जीवन में आने के लिए जगह चाहिए। जब तक तुम बुरे वालों को निकालोगे नहीं, अच्छे वाले आएंगे कहाँ से? जब तक आप उस नेगेटिव ख्यालों में, उस नेगेटिव मेंटालिटी में ही वर्क करते रहोगे, पॉजिटिव आउटकम्स कैसे आ जाएंगे? तुम बैठ के तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ अलग हो जाए, तुम दुनिया से कुछ अलग कर रहे हो, लेकिन तुम वही चीज़ कॉपी कर रहे हो, वही सेम चीज़ कर रहे हो जो दुनिया कर रही है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कुछ और रिजल्ट आ जाएगा? लाइक दिस इज़ इन योर कंट्रोल। तुम वो इंसान हो जो तुम्हें अपने आप को इस चीज़ों से बाहर निकालेगा। हर कोई मेरे साथ बुरा करता है, या मेरे जीवन में हमेशा ऐसा इंसान आता है जो मुझे प्यार नहीं करता। भाई
तुम्हारे ट्रॉमेटिक पैटर्न्स हैं कुछ, बैठ के ये सोचो कि मैं क्यों हमेशा ऐसे हर्ट या टॉक्सिक लोगों से अट्रैक्ट हो रहा होता हूँ, मैं क्यों हमेशा टॉक्सिक लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ, मेरे को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है टॉक्सिक लोगों में। बिकॉज ये कोई तुक्का या आपकी किस्मत नहीं है कि आपके साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है, ये अनहील्ड चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बसी हुई हैं। दिस इज़ लिटरली प्रॉब्लम कि लोग टॉक्सिक लोगों से क्यों अट्रैक्ट होते हैं। लड़कियाँ बच्चियाँ जिनके ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनके अच्छे कनेक्शंस नहीं होते उनकी लाइफ के मेल फिगर्स के साथ, तो फॉर एग्जांपल उनके पापा या उनके भाई, देयर इज़ चांस 99% चांस कि वो अपनी लाइफ में टॉक्सिक मेल्स की साइड ही अट्रैक्ट होएगी। उसकी दोस्तियाँ टॉक्सिक मेल से होगी, वो अगर अपना पार्टनर ढूंढेगी वो टॉक्सिक ढूंढेगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, आपका दिमाग सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं भागता, वो सेफ्टी और कंफर्ट ढूंढता है। जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी से टॉक्सिक चीज़ों में ही था, वो इंसान कंफर्टेबल हो जाता है टॉक्सिसिटी में। अब वो बाद में भी टॉक्सिसिटी ही ढूंढेगा, इसलिए नहीं कि टॉक्सिसिटी उसके लिए अच्छी है, बट इसलिए क्योंकि वो फेमिलियर है उस टॉक्सिसिटी से, वो कंफर्टेबल हो गया है उसमें। तो जब तक आप इन नेगेटिव चीज़ों पे वर्क नहीं करोगे, ये आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेंगी, आप कभी इन सब से ओवरकम नहीं कर पाओगे और आपकी पूरी लाइफ उसी एक स्टोरी पे रिवॉल्व करेगी। तो ये जो नरेटिव आता है ना कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, नहीं, आपके साथ हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट आप कुछ ट्रॉमेटिक चीज़ों में फंसे हुए हो, एंड जब तक आप उनसे हील करके उनसे आगे नहीं बढ़ोगे, आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। इट इज़ इन योर कंट्रोल, इन योर कंट्रोल इट इज़। सो कमिंग टू द एक्शनेबल या फिर होमवर्क वाला पार्ट कि आप क्या क्या कर सकते हो इस सबको ठीक करने के लिए। तो बैठ के रियलाइज़ करो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रोकती है आगे जाने से, फिगर आउट करो नेगेटिव चीज़ें। अभी ट्रॉमास में जो मैंने सेफ्टी वाली चीज़ बताई कि सेफ्टी जब तक आप दोबारा से एस्टेब्लिश नहीं करोगे, आप उस चीज़ से हील नहीं कर पाओगे। अभी सेफ्टी वाली चीज़ आप इंश्योर करते हो, जिस भी चीज़ का आपको ट्रॉमा मिला है उसी सेम एस्पेक्ट वाली चीज़ से आपको सेफ्टी मिलेगी। मतलब ये कि अगर आपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस अपने कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स में करे हैं, तो वो अपनी लुक मैक्सिंग करके या 6 पैक एब्स बना के या बड़े बड़े डोले बना के हील नहीं होगा। उसके लिए आपको हेल्दी कनेक्शंस ही बनाने पड़ेंगे। अगर आपका ट्रॉमा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी था कि आपने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करे, वो वाली चीज़ अच्छे कनेक्शन से नहीं हील होगी। उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर रखो। आप इंश्योर रखो कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स इतने हैं कि कल को अगर कोई भी अप एंड डाउन होता है तो आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाओ। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फिगरिंग आउट कि आपकी क्या ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं लाइफ में, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, क्या आप उन सबको बैठ के हील कर पाए हो, क्या आप उससे ओवरकम कर पाए हो। नोइंग कि हर एक चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम आगे बेहतर बन सकते हो, तुम उस चीज़ को सुधार सकते हो। ऑल्सो लाइक ट्रॉमा वाली चीज़ में सेल्फ लव, अपने आप को प्यार दो एंड इंश्योर करो। तो एक्शनेबल स्टेप वुड बी अपनी बचपन की फ़ोटो लो, आपकी लाइफ का जो फेज़ था जहाँ आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करा है उस फेज़ की अपनी फ़ोटो लो एंड अपने आप को रीपेरेंट करो। तो जैसे कि आप अपने बच्चे को या किसी एक छोटे बच्चे को प्यार देते या उसको किसी ऐसी उसी सेम सिचुएशन से अगर कोई बच्चा गूंज रहा होता या जा रहा होता जिससे आप गुजरे, तो आप उस बच्चे को किस तरीके से सपोर्ट करते हो, उसे किस तरीके से प्यार करते हो, उसे कैसे समझाते हो, तो वो चीज़ करनी स्टार्ट करो। आई मीन हम और किसी को इतना प्यार करने में लगे हुए होते हैं, ठीक है, कोई अगर हमारे लव्ड वन को कुछ भी कह दे, कोई हमारे लव्ड वन को ट्रीट करे, तो हम सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमारा लव्ड वन अपने आप में 4 कमियां गिना रहा हो, तो हम उसको 10 चीज़ें समझाते हैं कि तुझमें इतनी अच्छाई है, क्यों अपनी कमी निकाल रहे हो। अगर हमारे लव्ड वन अपने आप में कॉन्फिडेंट फील ना करे, हम उसको 10 चीज़ें समझाते हैं। बट यही सब चीज़ें जब अपने आप करने के लिए आती है तो गायब क्यों हो जाती है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा डाउट, गायब क्यों हो जाती है। आप क्यों किसी और को आपसे गंदे तरीके से बात करने दे रहे हो या व्यवहार करने दे रहे हो। आप क्यों और लोगों को अपने आप को बुरा ट्रीट करने दे रहे हो। आप कैसे अपने आप को गंदा बोलने देते हो अपने आप के बारे में। आप कैसे बैठ के अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर देते हो कि मैं ऐसा हूँ, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। आप क्यों अपने आप को गंदी चीज़ें फेस या सफ़र करने देते हो। कॉज इट इज़ इन योर कंट्रोल। आप अपने आप को प्यार क्यों नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करो। जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट प्यार करना इज़ कि
अपने आप को प्यार करना सीखो, बिकॉज जब तक आप पूरे तरीके से अपने आप को प्यार करना नहीं सीखोगे, आप किसी भी और को ढंग से प्यार नहीं कर पाओगे। कमिंग ऑन टू द सेल्फ एस्टीम वाला पार्ट। सेल्फ एस्टीम वाला पार्ट इज़ रियलाइजिंग कि ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप अपने बारे में सोचते हो, ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, इट इज़ नॉट हु यू आर। ये बिलीफ, ये बातें कहीं और से आई हैं। एंड रियलाइज़ करो कि क्या आपके फादर थे जो आपको ऐसे ट्रीट करते थे, क्या आपकी मदर थी जो आपको ये सब कहती थी। बिकॉज ये जितने भी नेगेटिव बिलीव्स होते हैं ये कहीं और से आए हुए होते हैं। एंड यू हैव टू रियलाइज़ कि ये किसी और की थिंकिंग थी जिसको आपने इंटरनलाइज कर लिया है, आपने सच मान लिया है कि क्योंकि इस इंसान ने ऐसा कहा तो मैं ऐसा ही हूँ। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। उस चीज़ को रियलाइज़ करना कि ये कहाँ से आया। जब भी वो सेल्फ क्रिटिसाइजेशन या आप जब भी अपने बारे में बुरा सोचो, इट्स रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट हु आई एम, मैं ऐसा नहीं हूँ। एंड उस चीज़ को चेंज करना एक एक्शनेबल स्टेप ये होगा कि आप सेल्फ अफर्मिंग थिंग्स ऑनलाइन जाओ, जाके ढूंढो क्या कहते हैं सेल्फ अफर्मेशन वीडियोस, उन सबको ढूंढो। सेल्फ अफर्मेशन कोट्स, सेल्फ अफर्मेशन सेंटेंसेस, तुम्हें इतने बड़े बड़े चिट्ठे मिलेंगे। उन सारी बातों को अपने आप से कहना सीखो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, स्टार्ट सेइंग आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक इन पब्लिक, आई कैन डू दिस, आई हैव दिस एबिलिटी, आई कैन, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम केपेबल। जिन सब चीज़ों में आप लैक करते हो वो चीज़ हर रोज़ अपने आप से कहना स्टार्ट करो। शीशे में देखो और अपने आप से कहो वो बातें, भले ही मन में कहनी है लेकिन कहो। शुरू में बहुत अजीब लगेंगी, शुरू में झूठी लगेंगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो चीज़ें हैबिट में आ जाएगी, कब आप इम्प्रूव कर जाओगे। ऑल्सो ये रियलाइज़ करना कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ या किन चीज़ों में ट्रॉमेटिक पैटर्न्स आते हैं या फिर कहाँ ये सब गड़बड़ वाली चीज़ें। कॉज स्टार्टिंग में इट्स ओवरवेलमिंग, समझ नहीं आता। स्टार्ट जर्नलिंग। कुछ भी नेगेटिव होता है, कोई भी चीज़ है, जर्नलिंग नंबर 1 हेल्प करती है सारे इमोशंस को बाहर निकालने में। जब तुम्हारे सारे इमोशंस बाहर भी निकल जाए, जब तुम एक नॉर्मल रेशनल दिमाग में आ गए हो, बैठो और लिखना स्टार्ट करो। लिखो और स्टार्ट करो कि हुआ क्या था, मैं किस चीज़ से परेशान हुआ या किस चीज़ पे मुझे गुस्सा आया, किस चीज़ ने इफ़ेक्ट करा। एंड सोचो मत, बैठ के लिखो। बिकॉज जब लिखते हो दिमाग की असली बात तब बाहर आती है। बैठ के लिखो, फ़ोन में टाइप करो, डायरी में करो, लिखते चलो कि किस चीज़ से मेरे को गुस्सा है, किस चीज़ से दिमाग ख़राब हुआ। स्लोली आप रियलाइज़ करोगे कहाँ गड़बड़ थी। एक और काफ़ी हेल्पफुल और मेजर टूल होता है शैडो वर्क। ऑनलाइन स्टार्ट करो शैडो वर्क, सर्च करो शैडो वर्क क्वेश्चंस, शैडो वर्क प्रॉम्प्ट्स, ट्रॉमा शैडो वर्क। आपको 50 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ढूंढो और बैठ कर उनके आंसर लिखो। आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम लाई करती है या आप कहाँ कहाँ फेस कर रहे हो चीज़ें। कंफर्ट जोन में जैसे मैंने बताया, ये वाली चीज़ रियलाइज़ करनी कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ्टी की तरफ पुश कर रहा है, कंफर्ट की तरफ पुश कर रहा है। तो कभी भी जिस भी दिन जिम उठ के जाने का मन ना करे, टेल योरसेल्फ कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफर्ट की तरफ पुश कर रहा है, इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है, तुम्हें ये सब अचीव करना था। और उठ के जाओ, ट्राई करो, जिम जाओ, जाके कार्डियो मशीन पे वॉक करना स्टार्ट करो। नहीं फील होता है 10 मिनट वॉक करके आ जाना वापस, लेकिन अपने आप को पुश करो और जाके कुछ भी हल्का सा या थोड़ा सा ट्राई करो। क्योंकि 99% केस में चांस ये है कि सबसे ज़्यादा हार्ड काम जाके वो एक्सरसाइज या वो चीज़ करना नहीं होता, वो काम स्टार्ट करना होता है। 99% ऑफ द केसेस में होगा, तुम जाओगे, वॉक करोगे, तुम अच्छा फील कर रहे होगे, तुम्हारा मन कर जाएगा कि ठीक है मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेरे को वर्कआउट पूरा करना है, तो जाओ। अब ये बात रियलाइज़ करो कि दिमाग कंफर्ट जोन की तरफ पुश कर रहा है, आपकी भलाई की तरफ नहीं। तो रखो उस फ़ोन को साइड में, बंद करो उन रील्स को और खड़े हो और जाके करो वो काम। नहीं हो पाएगा वो बात की बात है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, इनिशिएटिव तो लो। पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई का मन नहीं है, मेरे बस की नहीं है, जाके टेबल पे बैठ के किताब खोल के 5 मिनट पढ़ाई करो टाइमर देख के। देयर इज़ 99% चांस कि वो 5 मिनट पढ़ाई होने के बाद टाइमर बंद करके आप फिर पढ़ने बैठ जाओगे। तो जाओ, पुश करो और जो चीज़ तुम करना चाहते हो उसको एटलीस्ट करना स्टार्ट करो। सो आई होप इन द एंड ऑल ऑफ यू रियलाइज़ कि दिस इज़ योर लाइफ एंड इसका रिमोट आपके हाथों में है।
आप डिसाइड करते हो ये कितना अच्छा जाएगा कितना नहीं, आप कंट्रोल करते हो ये कैसा होगा या कैसा नहीं। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। एंड अब खड़े हो और जाके काम करो, हो गया है बहुत, खड़े हो जाओ और काम करो, जाओ। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, यू एन्जॉयड इट। समझ आया हो किससे यू कुड वर्क ऑन योर सेल्फ एंड become a better version this year. So that was it for the video. Make sure you like, share and subscribe to my channel and also comment कर दिया करो, नहीं पैसे दे रही मैं कमेंट करने के। सो जाओ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करो एंड शेयर करो ये वीडियो सबसे, और वो कौवा काऊ को करता रहेगा। सो दैट वाज इट, बाय बाय।